गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनरेटर पार्ट 5। ओके, तो पिछले 4 वीडियो में हम लोग पार्ट 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी एक्सरे ट्यूब जनरेटर के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। तो आप लोग वो चारों वीडियो देख सकते हैं जानकारी के लिए। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ जनरेटर एंड द टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरे ट्यूब जनरेटर and let's start about the rectification. So ये आपका फर्स्ट स्लाइड आ गया है। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब जनरेटर। ओके, तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि तीन टाइप का जनरेटर होता है। एक है सिंगल फेज जनरेटर, सेकेंड इज थ्री फेज जनरेटर एंड लास्ट इज हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। ओके, तो सिंगल फेज एंड थ्री फेज हम लोग लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव, फुल वेव, 6 पल्स एंड 12 पल्स रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। सिंगल फेज के अंदर हाफ वेव एंड फुल वेव कैसे होता है, थ्री फेज के अंदर 6 पल्स एंड 12 पल्स रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, and this is the third slide. First, we will know what about the single phase rectification. Okay, before reading the notes, I will explain you on the image directly. Okay, तो देखो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, लेफ्ट साइड पार्ट। राइट साइड पार्ट आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, तो सिंगल फेज जनरेटर में सिंगल फेज रेक्टिफिकेशन में दो टाइप का रेक्टिफिकेशन है। एक है हाफ वेव, सेकेंड इज फुल वेव। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये एसी करंट का ग्राफ है, ये भी एसी करंट का ग्राफ है। ये तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे में डिस्कस किया है कि एक्चुअली वेव्स कैसे फॉर्म होता है, वेव्स का मीनिंग्स क्या है। ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये है आपका एसी करंट का graph. Okay, so this is starting from zero. This is the voltage axis and this is the time axis. Okay, तो 0 सेकेंड पे स्टार्ट होगा। तो लेट्स से दिस इज 1 सेकेंड एंड ये आपका जो साइकिल है ये एक ही साइकिल है। देखो पॉजिटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल। तो ये जो दो फेज है, दो डंप है, ये आपका पॉजिटिव साइकिल है, ये आपका नेगेटिव साइकिल है, दोनों को मिला के एक साइकिल हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज वन साइकिल ऑफ द AC current and this is the next second cycle and this is the next third cycle. Okay, so this is the thing and ये आपका पॉजिटिव हाफ हो गया, ये आपका नेगेटिव हाफ हो गया। सेम इधर पॉजिटिव हाफ इज दिस एंड दिस इज द नेगेटिव हाफ। दिस इज द वन साइकिल and this is the another cycle. This is also positive and this is also negative half. ओके, तो ये आपका बेसिक डायग्राम, बेसिक वेव फॉर्म हो गया आपका एसी करंट का। ओके, तो इधर हम रेक्टिफिकेशन करेंगे बाय यूजिंग द डायोड्स। ओके, ये जो आपका है ये डायोड्स है सर्किट में, इसी डायोड का हम यूज करके रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा हाफ वेव में, देखो इधर क्या लिखा है, हाफ मतलब ये जो एक साइकिल में जो दो आपका वेव्स है, ये एक वेव पॉजिटिव वेव है, ये सेकेंड नेगेटिव वेव है। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, वोल्टेज माइनस है इधर, इधर वोल्टेज प्लस है, तो इधर पॉजिटिव लिखा जाएगा, इधर नेगेटिव वेव लिखा जाएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि आपका जो कंप्लीट जो साइकिल है उसमें दो वेव है, उसमें हाफ ही वेव का आपका रेक्टिफिकेशन होगा, सेकेंड वेव का रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इधर हाफ ही वेव का रेक्टिफिकेशन होगा, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। लेकिन इधर जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है इसका मतलब क्या है, आपका पॉजिटिव भी रेक्टिफाइड होगा एंड नेगेटिव भी रेक्टिफाइड होगा, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, ये जो वोल्टेज है इधर जीरो है, इधर आपका नेगेटिव वोल्टेज, इधर आपका पॉजिटिव वोल्टेज। हमें ग्राफ जीरो से पॉजिटिव तक ही रखना है, नेगेटिव में कोई भी ग्राफ नहीं रहेगा, मतलब कोई भी करंट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन। करंट में रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, तो एसी से डीसी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि रेक्टिफिकेशन एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो अगर हमारा ग्राफ जीरो से प्लस वोल्टेज तक रहेगा, इस एरिया में अगर हमारा ग्राफ रहेगा, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इस एरिया में हमें ग्राफ नहीं रखना है। ठीक है, तो अगर हम नहीं रखेंगे, हम इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलेंगे। इधर क्या हुआ, ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव साइड में है तो ये रेक्टिफाइड है,
ये नेगेटिव साइड में है, इधर आपका नेगेटिव साइड में रेक्टिफाई नहीं हुआ है, मतलब ऊपर नहीं आया है। देन इस साइकिल पे नेगेटिव है, इधर भी ऊपर नहीं आया है, जीरो हो गया है वोल्टेज, दिस इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, तो इधर क्या हुआ है, ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैव बीन रेक्टिफाइड but the negative half cycles has not been rectified. This is that's why we are called it half वेव रेक्टिफिकेशन। मतलब जो दो वेव है, हाफ ही वेव रेक्टिफाइड हुआ है, दूसरा वेव रेक्टिफाइड नहीं हुआ है। लेकिन फुल वेव में क्या हुआ है, इधर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ वेव एंड द नेगेटिव सेकेंड आपका जो वेव है, सेकेंड नंबर वेव, दोनों ही रेक्टिफाइड हुए हैं एंड दोनों ही पॉजिटिव हुआ है। तो एक ही साइकिल में दोनों ही आपका पॉजिटिव पॉजिटिव वेव फॉर्म हुआ है, दिस इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट फुल वेव rectification. Okay, I hope you got the point why we called it half wave rectification and why we called it full wave rectification. Okay, so let's move to the last slide and read the notes. देखो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या लिखा गया है आपका, this is the simplest and most basic circuits using one or two diodes. It is only allows the positive half of the AC waveform to pass through. मतलब क्या है, ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका है क्या है, वो रेक्टिफाइड होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल इज कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा, मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं होगा। तो इसे हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सेकेंड में क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग मिनिमम ऑफ 4 डायोड्स, इसमें 4 डायोड यूज होगा। दिस सर्किट इन्वर्ट्स द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी वेवफॉर्म एंड डायरेक्ट्स इट टू एक्सेटिव एंड पॉजिटिव वोल्टेज। मतलब जो नेगेटिव है उसे भी वो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा एंड फॉरवर्ड्स द वोल्टेज टू द एक्सेटिव। ठीक है, so the output is pulsating DC with a ripple but voltage never drops to zero। ठीक है, तो बेसिकली इधर क्या होगा देखो, बेसिकली इधर आपका ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, एक एक ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन ये फुल वेव है, सारा ही वेव पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड आप जान लीजिए कि आपका जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है ये बेटर देन द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि इधर वोल्टेज कभी जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर वोल्टेज हर वक्त पॉजिटिव रह रहा है, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, हाफ पीरियड तक वोल्टेज पूरा सडनली जीरो हो जा रहा है, तो मशीन ठीक से काम ही नहीं करेगा अगर आप इस टाइप का डायोड यूज करेंगे, इस टाइप का रेक्टिफिकेशन यूज करेंगे जनरेटर में। अगर आप फुल वेव यूज करेंगे तो अच्छे से चल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं थ्री फेज में 6 पल्स एंड 12 पल्स रेक्टिफिकेशन में। ठीक है, हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे वो सिंगल फेज का था, अभी हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज रेक्टिफिकेशन के ऊपर। थ्री फेज में तो दो टाइप का ही रेक्टिफिकेशन है, एक है 6 पल्स, नेक्स्ट इज 12 पल्स। ठीक है, हम पिछले वीडियो मतलब अभी रिसेंट क्या डिस्कस किए थे, एक था हाफ वेव, दूसरा था फुल वेव। इसमें हम सिंगल डायोड यूज करेंगे, इसमें हम 4 डायोड यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम 6 डायोड्स यूज करेंगे, इसमें हम 12 डायोड्स यूज करेंगे। तो डायोड्स का नंबर्स आप याद रखिए, किस टाइप का रेक्टिफिकेशन में कितना कितना डायोड्स यूज होता है एक सर्किट में। ठीक है, 6 पल्स में 6 डायोड्स, 12 पल्स में 12 डायोड्स, हाफ वेव में सिंगल डायोड, फुल वेव में 4 डायोड्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन चलिए डिस्कस करते हैं थ्री फेज में 6 पल्स एंड 12 पल्स रेक्टिफिकेशन क्या होता है। एज यूजुअल हम लोग पहले इमेज को डिस्कस करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, आफ्टर दैट विल बी रीडिंग द नोट्स। ओके, तो ये आपका थ्री फेज एंड 6 पल्स रेक्टिफिकेशन का वेब जो सर्किट है वो आ गया है। ठीक है, तो ये आपका जो चीज़ है ये आपका पावर सोर्स हो गया, एसी पावर सोर्स थ्री फेज का। तो इधर ये जो मेन चीज है ये आपका डायोड सर्किट है। ठीक है, ये आपका सर्किट है जिसे हम रेक्टिफायर भी बोलते हैं। रेक्टिफायर में आपका डायोड्स रहता है। ठीक है, ये देखो 6 डायोड से बोला था, 6 पल्स मतलब 6 पल्स रेक्टिफिकेशन में आपका 6 नंबर ऑफ डायोड्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डायग्राम ऑफ क्या हो गया, 6 पल्स सर्किट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रेक्टिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। देखो मैंने पिछले अभी क्या बताया था कि रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, जीरो एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव वोल्टेज, हमें क्या करना है, जीरो टू पॉजिटिव हमें ग्राफ को रखना है, जीरो टू पॉजिटिव हमें ग्राफ रखना है, नेगेटिव तो हमें हटाना है। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड एक्चुअली रेक्टिफिकेशन। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि अगर वोल्टेज जीरो से पॉजिटिव रहेगा तो क्या हो, करंट ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अच्छे से मूव करेगा, कभी जीरो नहीं होगा, कभी स्टॉप नहीं हो जाएगा, कभी रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल आप देख रहे हैं उसका मतलब है कि करंट आगे भी जा रहा है, करंट पीछे भी आ रहा है। तो क्या करंट का डायरेक्शन मशीन को वो अच्छे से करंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एसी टू डीसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए हमारा डीसी करंट क्या करता है, हमारा जो जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है जो बहुत ही एफिशिएंटली वर्कआउट करता है। ठीक है, इसी इसी वजह से हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं। एंड देखो, इधर ये जो ग्राफ है ये आपका थ्री फेज एसी करंट का ग्राफ है, जिधर नेगेटिव हाफ साइकिल्स आपका बहुत ही आ जाएगा, तो इससे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन होके बहुत पूरा ही जीरो से पॉजिटिव आ गया सारा ही वेव्स, तो इसे बोलते हैं हम सिक्स पल्स रेक्टिफिकेशन ऑफ थ्री फेज। देखो सिक्स पल्स पर साइकिल लिखा गया है, मतलब पर वेव में आपका 6 पल्स आएगा। ठीक है, देख लेते हैं 6 पल्स कैसे आए हैं। वेट, देखो ये आपका 0 सेकेंड है। ओके, ये आपका 1 सेकेंड है। लेट्स एग्जाम्पल, देखो ये आपका स्टार्टिंग हुआ है एक वेव, दिस इज हाफ साइकिल, दिस इज अनदर हाफ साइकिल। तो ये आपका एक वेव कंप्लीट हो गया है, इस पॉइंट तक आपका एक वेव कंप्लीट हो गया है, दिस 1 सेकेंड एंड दिस इज 0 सेकेंड। ओके, तो इधर क्या लिखा है गया, 6 पल्सेस पर साइकिल, मतलब पर साइकिल हमें 6 पल्स मिलेंगे डीसी करंट में। देख लेते हैं 6 पल्स कैसे मिलेगा। देखो ये है 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो 6 पल्स हमें मिल गया। तो ये क्या हुआ हमारा, अगर जब हम एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, अगर एसी थ्री फेज रहा तो क्या होगा, हमें एक साइकिल पे 6 पल्स मिलेगा। इधर वोल्टेज कभी जीरो नहीं होगा, वोल्टेज कभी सडन ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ऊपर ऊपर तक पूरा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज बेटर देन द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। 6 पल्स इज बेटर देन द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपका 12 पल्स, देख लो ये आपका हो गया क्या, थ्री फेज एसी इनपुट। then a secondary part, this is the two 6 pulse circuit and we called it the 12 pulse circuit। okay, तो इधर थ्री फेज 12 पल्स रेक्टिफायर सर्किट आपका हो गया। देन अभी हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। देखो सेम ही रेक्टिफिकेशन होता है। ये आपका ग्राफ हो गया, दिस इज जीरो, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। हमें क्या करना है, नेगेटिव हाफ साइकिल को पूरा उठाना है, पॉजिटिव में डालना है। दिस इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन कन्वर्टिंग फ्रॉम द एसी टू डीसी। तो इधर क्या होगा, पूरा ही हमारा 12 पल्स मिलेगा पर साइकिल। वैसे पिछले वीडियो में हमें सॉरी रिसेंट मैंने अभी डिस्कस किया है कि पर साइकिल 6 पल्स मिलता था हमें 6 पल्स रेक्टिफिकेशन में। तो इधर 12 पल्स रेक्टिफिकेशन होगा, तो 12 पल्सेस पर साइकिल। ठीक है, तो कैसे मिल रहा है चलिए देखते हैं। देखो ये आपका एक हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हाफ है and this is the half। if we not considering this is the full wave and this is the 12 pulses per cycle। so I hope you clear about the 6 pulse rectification and 12 pulse rectification, and note that the 12 pulse rectification is far better than the 6 pulse rectification and other rectification। ठीक है, तो आप लोग अभी समझ चुके हैं ग्राफ्स, मेनली ग्राफ्स ही समझना है आपको, और चीज़ क्या हो रहा है अंदर वो समझना है। ठीक है, तो नोट्स चलो रीड करते हैं। देखो, दिस सर्किट यूजेस 6 डायोड्स to rectify the three-phase AC input। The output is a pulsating DC with a much smaller ripple compared to a single-phase system। This produces a more consistent X-ray beams, reducing the exposure time and improving the image quality। जितना रेक्टिफिकेशन आपका एडवांस होगा उतना अच्छा डीसी करंट आपको मिलेगा, मतलब उतना अच्छा एक्सरे जनरेशन होगा फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब। ठीक है, then second, this is an even more advanced version that uses 12 diodes in further reduces the voltage ripple, providing a near constant high voltage to the X-ray beam। This results in a high consistent X-ray beam, a much shorter exposure time and lower radiation dose to the
rectification, मतलब इधर this is the 6 pulse, this is the 12 pulse and 12 pulse is better than the 6 pulse. ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, जो रिपल लिखा गया है आप नोटिस किए होंगे, जो रिपल लिखा गया है, ठीक है, दिस स्मॉलर रिपल, दिस इज मच स्मॉलर रिपल. रिपल का मतलब क्या है, क्या गड़बड़ी है, आपका जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है उसमें क्या ग्लिच रह जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रिपल फैक्टर. ठीक है, उसका ओवरऑल मीनिंग यही है. रिपल फैक्टर का मतलब क्या है, आपका जो भी सिस्टम वर्क कर रहे हैं उसमें कमियां कितना है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम रिपल. तो जितना एडवांस हम रेक्टिफिकेशन करेंगे उतना रिपल फैक्टर कम होता जाएगा, ये हम लोग लास्ट स्लाइड में अच्छे से डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द लास्ट स्लाइड. तो आप लोग पूरा भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, 6 पल्स एंड 12 पल्स रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, ये सिंगल फेज का, ये 3 फेज का. ठीक है, तो ये सारा रेक्टिफिकेशन आप समझ चुके हैं. अभी लास्ट है आपका हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर. ओके, हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर इज मोर एडवांस्ड देन ऑल दीज टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन. ओके, तो अभी जो डिजिटल एक्सरेज आ रहा है जिसमें आपका डिटेक्टर बेस्ड डीआर सिस्टम जो है, डायरेक्ट सिस्टम, तो उसमें बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर्स को यूज कर रहे हैं फॉर द बेटर इमेज क्वालिटी. ठीक है, तो how it works, let's discuss. The system first converts the standard AC input to DC input, then inverter use होता है high frequency AC को generate करने के लिए, then high frequency AC is then stepped out by the transformer, then it is rectified. ठीक है, तो इधर क्या होता है, आपका जो भी DC मिलता है बहुत ही रिपल फैक्टर उसका कम होता है, नियरली द कांस्टेंट DC आपको प्रोवाइड करता है पॉजिटिव में. ठीक है, मतलब आपका, आपको अगर चाहिए कितना वोल्टेज, आपको अगर चाहिए 14,000 वोल्टेज, ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टेंटली 14,000 वोल्टेज प्रोवाइड करेगा. इट नेबर ड्रॉप टू द जीरो, इट नेबर ड्रॉप टू 10,000. ओके, आपका पूरा ही वोल्टेज कंपेरेटिवली पूरा, मतलब क्या, सेम ही रहेगा rather than the 12 pulse rectification and the 6 pulse rectification. This is the most advanced version of the rectifier in this world. Okay, high frequency rectifier used in X-ray tube where negligible voltage is present. मतलब negligible voltage ripple is present. Okay, so next slide and the last slide. देखिए, इधर जो 100%, 100%, 14, 4%, 1% जो लिखा गया है, ये आपका रिपल फैक्टर लिखा गया है, मतलब कितना कमियां है. देखो, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव में 100% रिपल फैक्टर है. मतलब देखो, इधर जीरो से शुरू हुआ, 100 तक गया, फिर से जीरो हो गया, फिर से ऊपर गया, फिर से जीरो हो गया, तो जितना जा रहा है उतना गिर भी रहा है, तो 100% रिपल फैक्टर. इधर भी क्या आ रहा है, पूरा ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से जीरो तक आ रहा है. दिस इज ऑल्सो 100% रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर का मतलब हमें पॉजिटिव में चाहिए, कांस्टेंट चाहिए. अगर कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो रिपल बढ़ेगा. ठीक है, लेकिन 3 पल्स 6 पल्स में क्या होगा, तो इधर क्या होगा, जीरो से गया ऊपर 100 तक, फिर से 80 तक आया, फिर से 100 तक, फिर से 80 तक आया, तो इसमें क्या है, पूरा ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसमें ही अटक जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, बहुत ही रिपल फैक्टर कम हो जाएगा. दिस इज 14%. देन 12 पल्स मोर एडवांस्ड, देन फिर से ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, उसी को वो कांस्टेंट करके चला गया, तो रिपल फैक्टर इज 4%. देन द लास्ट एंड एडवांस्ड वर्जन ऑफ द रेक्टिफिकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफिकेशन, and this is the nearly constant voltage provided by the high frequency generator. Okay, so less than 1% is the ripple factor. This is the most advanced type of DC current used in X-ray generator. ठीक है, तो ये आपका पूरा वीडियो था बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन. एंड ये आप लोग याद रख सकते हैं, जो भी वेब्स आपका है, आपका एग्जाम में जब आएगा, ये कौन सा टाइप का रेक्टिफिकेशन है, या कौन सा टाइप का एक्सरे ट्यूब जनरेटर में ऐसे वेब्स फॉर्म होता है, तो आप लोग इजीली मेंशन कर सकते हैं कि ये 12 पल्स है, या 6 पल्स है, या हाफ वेव और फुल वेव है. ठीक है, और रिपल फैक्टर आप लोग याद रखेंगे, सिंगल फेज में आपका 100% रिपल रहेगा, एंड 6 पल्स 12 पल्स में आपका 14.4%, लास्ट 5 फ्रीक्वेंसी में लेस देन 1%, विच इज द मोस्ट एडवांस्ड पर्सन ऑफ द रेक्टिफिकेशन. ओके,
तो ये दिस इज द लास्ट वीडियो। आपका अभी पूरा एक्सरेटिव जेनरेटर का सारा चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगर पार्ट 1 2 3 4 नहीं देखें तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए, चेकआउट कीजिए। अच्छा रहा था पूरा वीडियो। तो पूरा सीरीज आपका देखिए, अगर कुछ भी डाउट आपका निकले पूरा सीरीज में जो प्लेलिस्ट में, तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड टेल मी और कौन सा वीडियो आप चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।